बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही नेक दिल, मेहनती और दयालु था, लेकिन उसकी पत्नी कठोर स्वभाव की, कड़वी जुबान वाली और हर समय गुस्से में रहने वाली औरत थी। उसका रोज का यही हाल था कि सुबह से रात तक किसी न किसी बात पर बड़बड़ाती रहती। हर समय शिकायतें ही शिकायतें रहती। बूढ़े ने तो अब उसकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर आता। चूंकि उनके यहां कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने अपने दिल को बहलाने के लिए एक नन्ही सी चिड़िया पाल ली थी। वह चिड़िया से ऐसे प्यार करता था जैसे कोई अपने बच्चों से करता है। जब वह शाम को घर आता तो उसकी सबसे बड़ी खुशी यही होती कि वह चिड़िया के साथ समय बिताए। वह उससे बातें करता, प्यार करता और छोटे छोटे करतब सिखाता। चिड़िया भी बहुत चालाक और आज्ञाकारी थी, जल्दी सब कुछ सीख जाती। कभी वह पिंजरा खोलकर उसे कमरे में उड़ने देता तो कभी दोनों आपस में खेलते। खाने के समय बूढ़ा अपनी थाली से कुछ स्वादिष्ट निवाले बचाकर जरूर चिड़िया को खिलाता। एक दिन की बात है, बूढ़ा जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी पत्नी घर पर कपड़े धोने में व्यस्त थी। कपड़े धोकर जब वह खाली हुई तो उसे भूख लगने लगी। जब वह रसोई में खाना खाने गई, जो उसने पहले से ही बना रखा था, तो देखा कि सारा खाना गायब है। वह अभी सोच ही रही थी कि यह खाना किसने खा लिया, तभी वह नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और बड़े अदब से झुककर, जैसा कि उसे सिखाया गया था, बोली, यह खाना मैंने खा लिया है। मैंने सोचा यह मेरे लिए रखा गया है तो मैंने सब खा लिया। अगर मुझसे गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चूं चूं चूं। लेकिन अफसोस, बूढ़ी औरत के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसे तो पहले से ही चिड़िया से चिढ़ थी। वह अक्सर अपने पति से झगड़ती कि यह गंदी चिड़िया घर में न रखी जाए, इससे सफाई का काम बढ़ जाता है। अब जब उसे शिकायत का एक मौका मिल गया तो वह आगबबूला हो गई। उसने चिड़िया को खूब कोसा, बुरा भला कहा और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुस्से में आकर चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने माफी के अंदाज में अपने पर फैलाए गर्दन झुकाई और शर्मिंदगी से छू छू करने लगी। लेकिन उस पत्थर दिल बूढ़ी को चिड़िया की विनती जरा भी पसंद नहीं आई। गुस्से से पागल होकर वह अंदर गई, कैंची उठाई और उस बेजुबान पक्षी की जुबान काट दी। बस इसी जुबान से तूने मेरे खाने की बेइज्जती की। अब देख जुबान के बिना कैसे गुजारा होता है। यह कहकर उसने चिड़िया को घर से निकाल दिया। न कोई दया, न कोई अफसोस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को बूढ़ा वापस लौटा। रास्ते भर उसके दिल में यही खुशी थी कि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचेगा, उसकी प्यारी चिड़िया छू छू करती, खुशी से पंख फैलाकर उड़ती हुई आकर उसके कंधे पर बैठ जाएगी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। न चिड़िया आई, न कोई आवाज सुनाई दी। उसे यकीन हो गया कि जरूर बीवी ने गुस्से में चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया होगा। तुरंत बीवी को आवाज दी और पूछा, अरे मेरी चिड़िया कहाँ है? आज बूढ़ी ने आंखें फाड़ते हुए कहा, तेरी चिड़िया? अरे मुझे क्या पता, अब याद आया, सारा दिन तो दिखाई ही नहीं दी। हो सकता है वह नाशुक्रा चिड़िया तुझे छोड़कर उड़ गई हो। लेकिन बूढ़ा बार बार पूछता रहा। आखिरकार तंग आकर बूढ़ी ने गुस्से से उसे बताया कि चिड़िया ने उसका बनाया हुआ खाना खा लिया था और जब चिड़िया ने अपनी गलती मानी तो उसने कैंची से उसकी जुबान काट दी और उसे घर से निकाल दिया। फिर वह बेहद बेरहमी से चिड़िया की कटी हुई जुबान दिखाते हुए बोली, यह देखो, यह उस बदतमीज की जुबान है। बूढ़ा यह सुनकर कांप उठा, आंखें भीग गईं। एक आह भरकर बस इतना ही कह सका, तुमने इतनी बेरहमी कैसे की? आखिर क्यों? बूढ़े ने दिल में सोचा, हाय मेरी बेचारी चिड़िया, उसकी जुबान चली गई, अब यह कभी चूं चूं नहीं कर पाएगी। रात गहराई तो वह चुपचाप रोता रहा। सुबह होते ही वह चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ा। पहाड़ों जंगलों में भटकता रहा, पुकारता रहा, मेरी जुबान कटी चिड़िया कहाँ है? ओ मेरी जुबान कटी चिड़िया। शाम ढले वह एक घने बांस के जंगल के पास पहुंचा तो अचानक उसकी चिड़िया दिखाई दी। वह एक पेड़ पर बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। बूढ़े की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया ने उसके सामने सिर झुकाया और वही करतब दिखाने लगी जो उसने सीखे थे। हैरानी की बात, चिड़िया बिल्कुल साफ साफ बोल रही थी। बूढ़ा हैरान होकर बोला, तुम बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी जुबान तो... चिड़िया ने अपनी नई जुबान दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मेहरबान दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब बूढ़े को यकीन हो गया कि यह कोई आम चिड़िया नहीं बल्कि जादुई है। चिड़िया ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया
और उड़ती हुई उसे बांसों के बीच एक शानदार महल तक ले गई। वहां पर और पंखों ने उसका भव्य स्वागत किया। असल में चिड़िया एक परी थी जो उसकी मेहरबानी का बदला देना चाहती थी। परी ने बूढ़े को 2 संदूक भेंट किए। यह मेरा तोहफा है, एक छोटा और एक बड़ा, जो चाहो ले लो। बूढ़े ने कृतज्ञता से छोटा संदूक चुना। मैं बूढ़ा हूं, बड़ा नहीं उठा सकता। घर पहुंचकर जब संदूक खोला तो वह सोने चांदी और जवाहरात से भरा था। बीवी ने देखा तो लालच में आ गई। जब उसे पता चला कि एक बड़ा संदूक भी था तो वह गुस्से से चिल्लाई, मूर्ख, बड़ा संदूक क्यों नहीं लाया? अगले दिन वह खुद परी के महल पहुंची और बड़ा संदूक मांग लिया। रास्ते में उसने संदूक खोला तो उसमें से एक राक्षस निकल आया। वह डर के मारे भागी और घर पहुंचकर रोती रही। इस घटना के बाद उसका स्वभाव बदल गया। वह नरम दिल हो गई और दोनों ने चिड़िया परी द्वारा दिए गए खजाने से खुशहाल जीवन बिताया।